Hello, my dear cute little shining stars. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's session, we are going to start your chapter number 2. Okay? And the name of this chapter is The House We Live In. पहले चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखा था? आप किस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है? और अब इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हमारे घर के बारे में। हम सब लोग कहाँ रहते हैं? अपने घरों में तो रहते हैं, ठीक है? तो इस चैप्टर में आप लोग देखने वाले हो माय डियर स्टूडेंट्स, द नीड फॉर हाउसेस एज शेल्टर, ठीक है? हमें घर क्यों चाहिए रहने के लिए, ठीक है? देन द नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स, ठीक है? हमारे घरों में, जैसे आपके घर में कौन कौन से रूम होते हैं, ठीक है? कोई किचन का रूम होता है, तो कोई बाथरूम होता है, कोई डाइनिंग रूम होता है, तो कोई आपका ड्राइंग रूम होता है, ठीक है? ये सारे रूम्स होते हैं ना, तो ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है? उसके बाद केयरिंग फॉर आवर हाउस, जिस तरीके से हम लोग अपनी बॉडी को केयर करते हैं, वी टेक डेली बाथ, उसी तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स हमें अपने घर का भी टेक केयर करना चाहिए। कैसे करेंगे, ठीक है? तो आ जाओ, चलो देखते हैं। We need a house. So the first topic which we are going to start in your class is we need a house. हमें घर क्यों चाहिए, ठीक है? So come with me and let's see. We live in a house with our family. ठीक है? When we live in a house with our family, it is called a home. अच्छा, आप घर में किसके साथ रहते हो? अपनी फैमिली के साथ रहते हो। और आपकी फैमिली में कौन कौन है? आपके पेरेंट्स होंगे, मतलब आपकी मम्मी होंगी, पापा होंगे, और आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी होंगे, ठीक है? आपके ब्रदर सिस्टर होंगे, आपके अंकल आंटी होंगे, और उनके बच्चे होंगे जो आपके कजिन्स हैं, ठीक है? तो देखो, जिस घर में हम रहते हैं, ठीक है, उसे हम हाउस कहते हैं, ठीक है? लेकिन वो हाउस हमारा होम कब बनता है? जब हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, ठीक है? ए हाउस इज वन ऑफ आवर बेसिक नीड। और हाउस क्या है? जिस तरीके से आपको भूख लगती है तो खाना खाना होता है ना, उसी तरीके से हमें रहने के लिए भी घर चाहिए। जिस तरीके से हमें खाना चाहिए, उसी तरीके से हमें घर भी चाहिए, ठीक है? इट गिव्स अस शेल्टर, और ये हमें क्या देता है? ये हमें रहने के लिए जगह देता है। इट गिव्स अस शेल्टर। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है? तो देखिए, ये जो हमारा घर होता है, ये हमें किस किस चीज से बचाता है? ये हमें गर्मी से बचाता है, ये हमें ठंडी से बचाता है, और साथ ही साथ जब बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होता है, ये उससे भी तो हमें बचाता है। और किसी भी वाइल्ड एनिमल से भी ये हमको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, ठीक है? वी फील सेफ एट होम, वी लिव हेयर हैप्पीली। और आप अपने घर में सबसे ज्यादा सेफ फील करते हो? जैसे अगर आपका स्कूल में मन नहीं लग रहा, आप कहते हो ना, आई जस्ट वांट टू गो बैक माय होम एज सून एज पॉसिबल, ठीक है? तो जब आप अपने घर पे आ जाते हो, अपने पेरेंट्स से मिलके कितना खुश होता है जब आपकी मम्मी आपको हक करती हैं, ठीक है? तो देखिए, घर में हम लोग सेफ फील करते हैं, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग बहुत खुशी खुशी रहते हैं। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सी, कीप इन माइंड फैक्ट। कुछ ऐसी बातें हैं जो जिनका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें? लेट्स सी। डिफरेंट मटेरियल्स आर नीडेड टू बिल्ड अ हाउस। वी नीड ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील एंड वुड टू बिल्ड अ हाउस, ठीक है? अच्छा, घर बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? आप देखते हो कि जब आपके घर में कुछ कोई आपके घर आपका जब घर बनता है, या आपके घर में रिकंस्ट्रक्शन का काम होता है, तो आप लोग देखते हो ना, बहुत सारी चीजें आती हैं। कौन कौन सी चीजें आती हैं? सीमेंट आता है, ठीक है? फिर ईंट आती है, ईंट को हम ब्रिक्स कहते हैं, ठीक है? फिर स्टील आता है और लकड़ियां आता है, ठीक है? तो ये सारी चीजों को मिला के हमारा घर बनता है। ओके, now my dear student, here you can see this is the picture of our home. Okay, now my dear kids, we are going to see rooms in a house. अब हमारे घरों में कौन कौन से रूम होते हैं? क्या कौन कौन से रूम होते हैं? Let's see. Our house has different rooms. We receive guests in our drawing room. अच्छा, हमारे घरों में ना बहुत अलग अलग रूम होते हैं। जैसे जब आपके घर में कोई गेस्ट आता है, ठीक है, कोई मेहमान आता है, तो वो कहाँ जाता है? वो जाता है आपका ड्राइंग रूम में, ठीक है? वो कौन से रूम में जाएगा? वो मेहमान आपके ड्राइंग रूम में जाएगा, ठीक है? आपके घर में कोई गेस्ट आया तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? उनको ड्राइंग रूम में लेके जाते हैं। ओके, एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ योर ड्राइंग रूम, ठीक है? और ड्राइंग रूम में क्या होता है? सोफा लगा होता है, एक सेंट्रल टेबल होता है, टीवी लगी होती है ना? तो वो रूम आपका कौन सा रूम कहलाता है? ड्राइंग रूम कहलाता है, ठीक है? देन वी स्टडी इन द स्टडी रूम। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आप जिस कमरे में पढ़ते होगे, ठीक है, आप लोग जिस कमरे में पढ़ते हो, उस कमरे को कौन सा कमरा कहा जाता है? स्टडी रूम, ठीक है? दैट रूम इज नेम्ड एज स्टडी रूम। ओके, हियर यू कैन सी, ये रहा आपका स्टडी रूम का पिक्चर। इसमें क्या होता है? आपका एक टेबल होता है जिसपे आप पढ़ते हो, और चेयर है जिसपे बैठते हो आप पढ़ने के लिए, ठीक है? साथ ही साथ टेबल लैंप होता है, बुक शेल्फ होता है, ठीक है?
तो ये सारी चीजें जिस रूम में होंगे उस रूम को क्या कहा जाएगा? स्टडी रूम कहा जाएगा, ठीक है। देन कम्स वी ईट फूड इन द डाइनिंग रूम। अब जब खाना खाने की बारी आती है तो कौन से रूम में हम लोग खाना खाते हैं? डाइनिंग रूम में खाना खाते हैं, ठीक है। इसमें बड़ा सा टेबल लगा होता है, उसमें बहुत सारी चेयर्स होती हैं, ठीक है। और आपकी मम्मी क्या करती है? आप क्या मेरी मम्मी क्या करती है? खाना लाके उस टेबल पे रखती हैं। तो वो रूम कौन सा कहलाता है? वो रूम आपका डाइनिंग रूम कहलाता है, ओके। सो हियर यू कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ डाइनिंग रूम। देन वी रेस्ट एंड स्लीप इन बेडरूम। उसके बाद अब सोते कहाँ हो? कौन से रूम में सोते हो? तो जिस कमरे में हम लोग सोते हैं बड़ा सा बेड होता है उस रूम में, ठीक है। एक नाइट लैम्प होता है, ओके। हमारे कबर्ड्स होते हैं, तो वो रूम कौन सा रूम कहलाता है? हमारा बेडरूम कहलाता है, ओके। सो हियर यू कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ आवर बेडरूम, ओके। नाउ वी टेक अ बाथ इन द बाथरूम। हम नहाते कहाँ हैं? ओके, वी यूजुअली बाथ इन आवर बाथरूम। बाथरूम में क्या क्या होता है? देखिए ये रहा, बाथरूम में एक शावर लगा होता है, ठीक है। और बकेट रखा होता है जिसमें मग होता है, वहाँ पे एक कंटेनर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग के सोप और शैम्पूज वगैरह रखे होते हैं। तो ये जिस रूम में रहेंगे वो कौन सा रूम होता है? आपका बाथरूम होता है, ओके। देन वी कुक फूड इन द किचन। इसके अलावा मम्मी खाना बनाती हैं जिस घर में, ठीक है, मम्मी जिस रूम में खाना बनाती है उस रूम को हम किचन रूम कहते हैं, ठीक है। तो देखिए किचन रूम में क्या होता है? किचन रूम में गैस होगा, स्टोव होगा, ठीक है। उसके अलावा आपके कबर्ड्स लगे होंगे जिसमें बहुत सारे बर्तन रखे होंगे, मसाले वगैरह रखे होंगे। इस रूम को क्या कहा जाता है? किचन रूम कहा जाता है, ओके। सो माय डियर स्टूडेंट्स, you can see in our house we have different room, okay. So first room which we have in our room is about our drawing room. Then comes our study room, then dining room, bedroom, bathroom, and last kitchen, okay. Now caring for our house. अब इतने सारे कमरे हमारे घरों में, अब हमें क्या करना? हमें हमारे घर को टेक केयर भी तो करना है। तो किस तरीके से आप अपने घर को अच्छे से रख सकते हो? लेट्स सी। वी मस्ट कीप ऑल द रूम्स नीट एंड क्लीन। सारे रूम्स हम लोग को क्या करने चाहिए? बिल्कुल अच्छे से उनको साफ करके रखना चाहिए और हमेशा ट्राई करना चाहिए कि हम लोग गंदगी ना करें। सेकेंड है आपका अ नीट एंड क्लीन हाउस इज अ गुड हाउस। अच्छा, हमें घर हमेशा साफ करके क्यों रखना चाहिए? क्योंकि आपको भी तो अच्छा लगेगा ना जब आपका घर बिल्कुल साफ होगा, ठीक है। वी शुड कीप थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेसेस। इसीलिए हम लोग कहीं से कोई भी चीज उठाते हैं तो हमें उन सारी चीजों को उनकी ही जगह पे ले जाके रखना चाहिए। देन वी शुड ओपन द विंडोज टू लेट इन एयर एंड सनशाइन। आपके कमरे में जो विंडो होगा उस विंडो को आप ओपन कर दीजिए। बट क्यों करना है? क्योंकि जब आप विंडो ओपन करेंगे तो फ्रेश एयर आपके घर में आएगा और साथ ही साथ सनलाइट भी आएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें करके आप क्या कर सकते हो? अपने घर का टेक केयर कर सकते हो, ओके। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, कम विद मी, कीप इन माइंड फैक्ट। लेट्स सी, देयर आर डिफरेंट रूम्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। हमारे घर में इतने सारे रूम क्यों होते हैं? क्योंकि उन सब का अलग अलग काम होता है, ओके। देन वी आर सेफ इन आवर हाउस। और हम अपने घर में सेफ होते हैं, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। जल्दी से मेरे साथ आ जाओ और क्विक रिवीजन करते हैं इस चैप्टर का हमने क्या पढ़ा है इसमें। रैप अप। वी नीड अ हाउस टू लिव इन, इट इज आवर होम। हमें घर चाहिए रहने के लिए क्योंकि यही तो हमारा घर है जिसमें हम लोग अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। ए हाउस शुड बी केप्ट नीट एंड क्लीन। और एक घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, ठीक है। ए हाउस शुड बी एयरी एंड सनी, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे घरों में एयर भी बहुत अच्छे से आना चाहिए और सनलाइट भी। और वो कैसे आएगा? जब आप विंडोज को ओपन करोगे, ठीक है। नाउ अ फैक्ट कॉर्नर, लेट्स सी। Birds and animals also need shelter to live in. We all are human beings, my dear students, ठीक है। तो हमें तो घर चाहिए रहने के लिए। But what about birds and animals? जो birds होते हैं और जो animals होते हैं इनका भी घर होता है। जैसे birds कौन से घर में रहती है? अपने नेस्ट में रहती हैं, ठीक है। उसी तरीके से एनिमल्स का भी अपना अपना घर होता है, ठीक है। तो ये सारे मिलके घरों में ही रहते हैं। जैसे हमें घर चाहिए वैसे बर्ड्स और एनिमल्स को भी घर चाहिए, ओके। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो ये था हमारा चैप्टर। अब चलो आ जाओ जल्दी सा क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं इसका, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में बता देती हूँ, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। ये आपका OMR शीट है, ठीक है। अब ये आपका OMR शीट क्या होता है मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों? देखिए जो OMR शीट होता है ना, ये आपको जब आंसर देना होता है, जो क्वेश्चन आंसर आपको करने में, आप एग्जाम देने जाते हो, ठीक है, तो आपको ना एक शीट दी जाती है, ठीक है। और इसमें ना आपको 3 ऑप्शंस या 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जिसमें 1 2 3 4 या फिर A
बी सी डी लिखा होगा, ठीक है। तो सपोज करिए आपके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर ए सही है, तो आप क्या करोगे, वहां पे ना आपको एक सर्कल दिखेगा, ठीक है। तो उस सर्कल को, जैसे ये देखिए आपको यहाँ पे ये सर्कल दिख रहा है, ठीक है, तो आपको ना यहाँ पे ये सर्कल दिखेगा, तो आप क्या करोगे, जो भी आपके अकॉर्डिंग आपको सही सर्कल लग रहा है उस सर्कल को इस तरीके से पूरा कलर कर दोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने पूरा कलर नहीं किया, जैसे आपने क्रॉस कर दिया, या फिर सर्कल को आधा कलर किया, या फिर सर्कल को कलर ही नहीं किया, या फिर सर्कल पे टिक कर दिया, तो आप जानते हो ये जो चारों तरीका है ना, ये गलत है आंसर देने का। तो सही तरीका क्या है, सर्कल को पूरा कलर कर दीजिए, ठीक है। तो ये रहा आपका OMR शीट, ओके। चलो आ रहा जल्दी से क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो पहला क्या है, ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। वी लिव इन अ हाउस विद आवर, हम अपने घरों में किसके साथ रहते हैं, विद आवर फैमिली, ठीक है। सो टिक एट द फैमिली। आवर हाउस हैज डिफरेंट रूम्स, ठीक है, हमारे घरों में क्या होता है, अलग अलग रूम्स होते हैं, है ना। देन सी, अ नीट एंड क्लीन हाउस इज अ गुड, ठीक है। अच्छा, अब एक नीट और क्लीन हाउस क्या होगा आपका, होम और हाउस, ठीक है। तो इसका आंसर ये रहा, देखिए, ओके, इसका आंसर आपका हाउस है, ठीक है। चलो, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब बारी आती है फिलिंग द ब्लैंक्स करने की। तो चलो आज फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं। ए हाउस इज वन ऑफ आवर, क्या है, बेसिक नीड, ओके। सो राइट हियर बेसिक नीड। फिर दूसरा क्या आता है, वी फील सेफ एट, हम कहाँ पे बहुत ज्यादा सेफ फील करते हैं, अपने घरों में ही तो करते हैं, ये देखिए, वी फील सेफ एट होम, ठीक है। सो राइट हियर होम। देन वी मस्ट कीप ऑल द रूम्स डैश एंड डैश, क्या करना है हमें हमारे सारे रूम्स को, देखिए, वी मस्ट कीप ऑल द रूम्स नीट एंड क्लीन। सो राइट हियर नीट एंड क्लीन, ठीक है। नाउ आंसर इन वन वर्ड, ठीक है। तो चलो आ जाओ, इसमें जो सी है आपका, यहाँ पे आपको वन वर्ड में आंसर देना है, तो कैसे दोगे, आ जाओ देखते हैं। ए रूम वेयर वी कुक फूड, हम खाना कहाँ बनाते हैं, मतलब हमारी मम्मी कहाँ खाना बनाती है, किचन रूम में बनाती है। सो राइट हियर किचन। देन अ रूम वेयर वी स्टडी, हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, स्टडी रूम में पढ़ते हैं, स्टडी रूम, ओके। अ रूम वेयर वी टेक बाथ, हम लोग नहाते कौन से रूम में, बाथरूम, ठीक है। सो राइट हियर बाथरूम। देन अ रूम वेयर वी रिसीव गेस्ट, हम लोग गेस्ट को कहाँ रिसीव करते हैं, ड्राइंग रूम में करते हैं। सो राइट हियर ड्राइंग रूम। देन अ रूम वेयर वी रेस्ट एंड स्लीप, हम कहाँ पे सोते हैं और रेस्ट करते हैं, हमारे बेडरूम में, ओके। सो राइट हियर बेडरूम। देन अ रूम वेयर वी ईट फूड, हम लोग कौन से रूम में खाना खाते हैं, डाइनिंग रूम में, ठीक है। सो राइट हियर डाइनिंग रूम, ओके। ओके, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ओके। तो ए क्या है, व्हाई डू वी नीड अ हाउस, हमें घर क्यों चाहिए, ठीक है। ये रहा इसका आंसर, देखो, ओके। वी नीड हाउस बिकॉज इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। तो चलिए आप इसका आंसर ऐसे लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए लिखते हैं हम लोग। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। वी नीड अ हाउस बिकॉज इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, थीव्स, रेन एंड वाइल्ड एनिमल्स, ओके। नाउ बी, व्हाई शुड वी कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन, हमें हमारे घर को नीट एंड क्लीन क्यों रखना होता है, ठीक है। देखिए, ओके, अ नीट एंड क्लीन हाउस इज अ गुड हाउस, ओके। तो इसका आंसर आप ये लिखोगे,
Okay, we should keep our house neat and clean because it is a good house. Okay, now how do we take care of our house? आप हम लोग अपने घर को टेक केयर कैसे कर सकते हैं? ओके, तो ये रहा आपका आंसर, देखिए, we must keep all the rooms neat and clean. Okay, तो इसका आंसर आप ऐसे लिखोगे, 1. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपका आंसर ये रहा, आप ऐसे लिखेंगे, वी मस्ट कीप आवर हाउस। पहला आपका क्या है, वी मस्ट कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन। सेकंड है आपका कीप द थिंग्स एट प्रॉपर प्लेसेस। थर्ड है ओपन विंडोज ऑफ द रूम फॉर फ्रेश एयर एंड सनलाइट। ओके, फुल स्टॉप। ओके, नाउ एक्टिविटी टाइम। इसमें क्या करना है, चलिए देखते हैं। Collect pictures of different types of houses and paste them as indicated. Okay, my dear students, यहाँ पे अब आप लोगों को क्या करना है, बहुत सारी पिक्चर्स कलेक्ट करनी है, ठीक है। और वो पिक्चर्स किसकी कलेक्ट करनी है, बहुत सारी डिफरेंट हाउसेस की पिक्चर्स आप लोगों को कलेक्ट करनी है। जैसे सबसे पहले आपको बंगलो की पिक्चर कलेक्ट करनी है और यहाँ पे पेस्ट करना है। देन हट, हट का मतलब झोपड़ी, ठीक है, इसका पिक्चर कलेक्ट करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। देन फ्लैट, ठीक है, फ्लैट कैसा होता है उसकी फोटो को डाउनलोड कीजिए या फिर क्लिक कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कीजिए। देन इग्लू, ठीक है, इग्लू कैसा होता है, वैसे इग्लू है क्या, इग्लू जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है ना, वहां पे लोग रहते हैं इसमें, ठीक है, आइस का बना होता है ये, तो आप इसकी फोटो पेस्ट करेंगे। देन कम्स आवर हाउस बोट। हाउस बोट क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, जानते हो, हमारे इंडिया में और साथ ही साथ वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे घर बोट के ऊपर यानी नाव के ऊपर बना होता है, ठीक है, तो आप उसका भी फोटो क्लिक करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे। देन टेंट, टेंट में भी लोग रहते हैं टेम्पररी तौर पे, ठीक है, तो आप इसका फोटो क्लिक करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे। ओके, तो ये सारा काम आप खुद करेंगे क्योंकि ये आपका एक्टिविटी टाइम है। ओके ओके माय डियर स्टूडेंट, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 2। ओके, तो जल्दी से आप सब लोग इस चैप्टर को रिवाइज करिएगा और जो भी आंसर क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं उन्हें आप अपने नोटबुक में कंप्लीट करिएगा और ये एक्टिविटी टाइम भी कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम टेकिंग लीव एंड गोइंग टू मीट with you all in our next class with your new chapter. Till then, you have to take very good care of yourself and just keep a smile on your face. Bye.